चलो कल हमने क्या देखा था, जीएसएम लोकेशन प्रोसीजर वो देखा ना। ठीक है, लोकेशन अपडेट प्रोसीजर। ठीक है, वो देखा। अभी नेक्स्ट इसमें फिर तीन टाइप है। एक है आपका इंटर एलए मूवमेंट, एलए का मतलब लोकेशन एरिया, वो भी हमने देखा। फिर एक है आपका इंटर एमएससी मूवमेंट और एक है आपका इंटर। ठीक है, तो लिखो। चलो पहले ये वाला आया है एमएसबीटी में 4 मास के लिए, 4 नहीं 6 मास के लिए आया है। ऑनलाईन पण नाही आलं यार, असं काय सगळे फिरायला गेले का? वैष्णवी ने भी ज्वाइन किया था अभी फिर से। लिखो क्वेश्चन तो लिखो। लोकेशन अपडेट प्रोसीजर फॉर इंटर एलए मूवमेंट इन जीएसएम विथ सुटेबल डायग्राम। या इकडेच आहे, इथंच बस। ठीक है, डायग्राम निकाल लेते हैं पहले, म्हणजे बाकीचे लोक येईल तोपर्यंत। इधर HLR है, इधर VLR 1, VLR 2, इधर है आपका MSC 1, MSC 2, इधर है आपका LA 1, LA 2। नंबर्स भी दो, नंबर दो। ठीक है, जाओ। झालं का वैष्णवी, ध्रुव?
लिखो, चलो स्टेप नंबर 1 लिखना. Step number 1, the MS moves from LA1 to LA2. The mobile station moves from location area 1 to location area 2, where both location areas are connected to the same MSC. They are connected to the same MSC. Second one, a location update request message is sent. A location update request message is sent from the MS to the MSC. A location update request message is sent from the MS to the BSC. From the MS to the MSC through the BTS, which includes address of the previous visited location area, which includes address of the previously visited location area, MSC and VLR. And TMSI is used. TMSI का full form भी लिख लो, टेम्पररी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी. And TMSI is used to avoid sending the IMSI on the radio path. जो लेट आए, कल हमने वो लिया ना लोकेशन, तो इसका ये 3 टाइप है, उसमें का ये पहला टाइप. हाँ, फोटो काढून गया था. इसके पहले हमने डायग्राम भी निकाला. इधर वैष्णवी त्यांना दिखत ते डायग्रामचा फोटो काढतो. देखो डायग्राम, वापस आते हैं डायग्राम पे. क्या लिखा हमने देखा, पढ़ो एक बार क्या लिखा. फर्स्ट पॉइंट, हाँ दिख रहा है. LA1 to LA2 where both LAs are connected to the same MSC. उसके बाद यहाँ IMSI का कल हमने लिखा था ना, आइडेंटिटी रोमिंग, इंटरनेशनल रोमिंग, इंटरनेशनल मोबाइल
हाँ, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। तो वो अवॉइड करने के लिए फिर हम क्या भेजेंगे, TMSI, दैट इज टेम्पररी, वो भेजेंगे। ठीक है, यहाँ से किसको जाएगा, MSC को जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। ठीक है, अभी स्टेप नंबर 2 MSC से कहा जा रहा है VLR 1 को। हाँ, वो अभी हमको लिखना है। लिखो स्टेप नंबर 2, द MSC फॉरवर्ड्स द लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट the MSC forwards the location update request to the VLR to the VLR by a TCAP message TCAP का फुल फॉर्म ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटी एप्लीकेशन पार्ट। The MSC forwards the location update request to the VLR by a TCAP मैसेज, और वो मैसेज का फॉर्मेट क्या है, तो वो लिखा है मैप अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर लोकेशन अंडरस्कोर एरिया। और जो मैसेज जाएगा वो मैसेज के अंदर क्या क्या रहेगा, तो ये पॉइंट्स रहेगा, 4 पॉइंट्स। एड्रेस ऑफ MSC, TMSI ऑफ द MS, प्रीवियस लोकेशन एरिया आइडेंटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं LAI, और फोर्थ टारगेट LAI, लोकेशन एरिया आइडेंटिटी या आइडेंटिफिकेशन। टारगेट मतलब जहाँ पे भेजना है वो। तो प्रीवियस LAI रहेगा, टारगेट LAI रहेगा, एड्रेस ऑफ MSC रहेगा, और TMSI ऑफ दी MS रहेगा। ये 4 बातें उसमें रहेंगी मैसेज में। ठीक है, स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। चलो स्टेप नंबर 3, लिखना स्टेप 3 एंड स्टेप 4 दोनों कंबाइंड लिखो। इधर से इसको गया था, अभी VLR से किधर जाएगा आपका MSC। MSC क्या करेगा, अभी वो अपडेट करेगा। देखो MSC अपडेट्स दी LAI फील्ड, MSC updates the LAI field of the VLR record MSC updates the LAI field of the VLR record and replies with an acknowledgement to the MS through MSC। मतलब मैंने अपलोड कर दिया, उसका एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो वो एक्नॉलेजमेंट MS को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ MSC। तो यहाँ पे देखो, दिस इज MSC1, दिस इज VLR1। तो इसने उसको क्या भेजा, वो सब लोकेशन, वो एड्रेस सब भेजा, जो हमने यहाँ पे लिखा ना, ये वाला, ये उसका फॉर्मेट, और उसके अंदर क्या रहेगा, ये सब इंफॉर्मेशन रहेगा।
ठीक है। VLR1 क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा, लेकिन अपडेट हो गया है वो कैसे पता चलेगा, तो वो क्या करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, किसको, MSC को, और MSC फिर किसको भेजेगा, MS को। इसका मतलब वो कंफर्मेशन हो गया कि लोकेशन अपडेट आपका हो गया। हाँ, जैसे आप फॉर एग्जांपल बैंक में जाते हो, पैसे ये करने के लिए, पैसे डालने के लिए आपके अकाउंट में, तो आपको एक्नॉलेजमेंट क्या मिलता है, तो आपको वो स्टैम्प देते हैं, तो वो क्या हो गया आपका एक्नॉलेजमेंट। तो सेम वैसा ही है, तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आपको आएगा। तो ये ACK का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। हाँ, उसका वो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये भी निकाल लो, ये भी आपका वो आंसर का ही पार्ट है। ठीक है, जिनका हो गया एक बार रीड करो, फिर विदाउट सिंग बोलना। डायग्राम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बोलो तो समझेगा आपको। प्रीवियस पेपर में 2-3 बार पूछा है सेम क्वेश्चन, 6 मार्क्स के लिए पूछा है। 6 मार्क्स के लिए आपको ये इतना लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन डायग्राम ही है। डायग्राम निकालो अच्छे से तो वो आएगा। ठीक है, चलो बोलो, ऑनलाइन वाले ध्यान देना। बोलो क्या था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में 2 पॉइंट्स था। पहला, फर्स्ट वन, दे आर कनेक्टेड टू द सेम MSC। सेकेंड, प्रीवियस एल, हाँ, एंड TMSI टू अवॉइड IMSI। ठीक है। हाँ, उसके बाद स्टेप नंबर 2, टू द VLR, और उसका वो सिंटैक्स क्या है, मैप अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर
अंडरस्कोर एरिया, ठीक है, और उसमें क्या क्या सेंड करेगा? एड्रेस, हाँ, एंड टारगेट टेलर, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 एंड 4, रिक्वेस्ट सेंड, हाँ, फिर वो एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक है। आणि मग वो वाला जो डायग्राम है, इधर है MSC, इधर है MSC VLR1 है ना। फिर 2 में क्या हो रहा है, वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर, नहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं, वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और फिर वहाँ से उसको एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, ठीक है। ये था ना, ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और यहाँ से सेम इसको बस ACK लिखा, मतलब एक्नॉलेजमेंट दिया, ठीक है। और ये डायग्राम का नाम है, ये इंटर LA रजिस्ट्रेशन मैसेज फ्लो, ये वो डायग्राम का नाम है। इंटर LA रजिस्ट्रेशन मैसेज फ्लो, ठीक है क्या बेटा, कळलं का? वैष्णवी, ध्रुव, अमूल्या, पलक, वो उनका भी नाम लिख दो, तीनों का, वैष्णवी, ध्रुव और अमूल्या, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकेंड वन जाते हैं, नेक्स्ट वन है इंटर MSC मूवमेंट। इंटर MSC मूवमेंट, नाम ही है इंटर MSC, मतलब क्या, सेम MSC के, दो MSC है तो सेम MSC में रहेगा, लेकिन सॉरी, दो दो MSC अलग अलग है, डिफरेंट MSC है, लेकिन VLR क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो लिखो, एन इंटर MSC मूवमेंट अकर्स, एन इंटर MSC मूवमेंट अकर्स when a mobile device moves between when a mobile device moves between LS, that is location areas, that are controlled by two different MSCs, that are controlled by two different MSCs, but the areas still fall under the same VLR. दो अलग अलग MSCs है, लेकिन VLR क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। यही पॉइंट को थोड़ा कट शॉर्ट करके लिखा है। The MS moves from one location area to another location area. The MS moves from one location area to another location area. And these new location areas are managed by different MSCs. ठीक है, जाओ।
देखो इसमें अभी लोकेशन अपडेट प्रोसेस इंटर एमएससी में कैसे होगा वो अभी हम लिखेंगे। फर्स्ट वन, मोबाइल एंटर्स अ न्यू लोकेशन एरिया। Mobile enters the new location area. Second, new MSC receives location update request. मतलब दिस इज़ योर मोबाइल स्टेशन, ये पहला लोकेशन एरिया पे था, अभी ये कहाँ पे गया, लोकेशन एरिया 2 पे गया। न्यू एमएससी रिसीव्स लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट, तो ये न्यू ओल्ड एमएससी है उसका एमएससी 1, ये है एमएससी 2, तो इसको वो लोकेशन रिक्वेस्ट आएगा। थर्ड वन, VLR checks the LAI. VLR checks the LAI, that is location area identity, and identifies roaming and identifies roaming. New MSC updates its data in the same VLR. New MSC updates its data in the same VLR. ये इंपॉर्टेंट है सेम VLR, क्योंकि आगे वाला जो हम देखने वाले हैं तो वो डिफरेंट VLR है। New MSC updates the data in the same VLR. इसके लिए इसका भी VLR सेम है, इसका भी VLR सेम है। The VLR informs the HLR. VLR informs the HLR about new MSC. VLR informs the HLR about new MSC. And last में old MSC information is removed. Old MSC information is removed. खूप सिंपल आहे, पण ते सगळंच 3 प्रोसिजर आहे, कुठलं कुठे काय ते लक्षात राहणार नहीं। हाँ, एक किया तो वो समझता है, लेकिन सब एक साथ कंबाइंड होगा मते वाट लागेल। हाँ, उसके लिए फिर वो मेन डायग्राम पे फोकस करो, डायग्राम से आपको वो रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायग्राम असं हे नाही आहे, मुझे तो म्हणजे ते चॅट, खरं सांगायचं चॅट जीपीटी पे मुझे मिला है ये डायग्राम, पण असं काढू नका, म्हणजे याला मार्क्स नहीं मिलणार। वो मैं बनाऊंगा, प्रोसेस चल रहा है, मैं देखता हूँ, लेकिन समझने के लिए ये ओके, लेकिन ये डायग्राम को मार्क्स मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, जो जैसे अभी हमने निकाला ना वो बॉक्स में और वैसे, हाँ तो वैसे हम डायग्राम निकालेंगे। क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो दिया नहीं है डायग्राम, टेक्स्ट बुक में किसी का भी दिया नहीं है, वो पहला वाला भी नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट आपको यही दिया है, थेरी वाला पार्ट ही दिया है। हाँ, लेकिन बनाएंगे, इसका डायग्राम हम बनाएंगे। देखो चलो एक बार रीड करो, सिंपल है, याद रहेगा। मेन बात वही याद रखना है कि यहाँ पे आपका VLR चेंज नहीं होगा, VLR क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। एक लोकेशन एरिया से दूसरे लोकेशन एरिया पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। MSC भी क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। न्यू ओल्ड MSC से कहा जा रहे हैं हम न्यू MSC में जा रहे हैं, ये बात याद रखो तो लिखते आएगा। इसको फिर हम नंबरिंग दे सकते ना, इससे एक
नंबर पे नहीं रहेगा। हो गया। बोलो चलो काय। मोबाइल एंटर्स न्यू लोकेशन एरिया। MSC, हाँ MSC receives the location update request. VLR checks the LAI and roaming. उसके बाद हाँ सेम VLR वो मेन पॉइंट है। उसके बाद फिर VLR किसको देगा, HLR, फिर ओल्ड MSC डेटा इज रिमूव। ठीक है। ये बस याद रखो, लिखो मत। इन इंटर MSC चेंज होगा। MSC 1 से कहा गया MSC 2 में VLR नो चेंज, दिस मीडियम इज कॉम्प्लेक्स और लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ HLR। HLR का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो बस लास्ट में है। लास्ट में वो उसको बस अपडेट करेगा। ठीक है। लिखता है क्या तेज? लिख लो फिर साइड में लिख लो। इन इंटर MSC चेंजेस, VLR नो चेंज, डिफरेंस आया तो चांसेस कम है, लेकिन डिफरेंस आया तो ठीक है, डिफरेंस के लिए लिख सकते हैं लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ HLR। ठीक है, जा रहा हूँ आगे। ओके, वैष्णवी, ध्रुव, अमूल्य। चलो नेक्स्ट लिखो, इंटर VLR मूवमेंट। कॉम्प्लेक्स लोकेशन, ये मेथड का ये फीचर्स है। कॉम्प्लेक्स लोकेशन अपडेट इन्वॉल्विंग डिफरेंट लोकेशन एरियाज, डिफरेंट MSCs एंड डिफरेंट VLR। पहले वाले इसमें सेम था, इधर डिफरेंट है। The MS, that is mobile station, moves to a new location area that is also served by different VLR.
The MS moves to new location area that is also served by different VLR. लिखो, चलो इसका एक लिखेंगे, वन बाय वन देखेंगे. The mobile device enters a new location area the mobile device, लिखो first one, the mobile device enters a new location and sends a location update request to the new MSC or VLR, new MSC slash VLR. दोनों को रिक्वेस्ट जाएगा, MSC को भी जाएगा और VLR को भी जाएगा. The new MSC slash VLR receives the request. सब ओल्ड न्यू है, देखते हैं. New third one, new VLR contacts the HLR to get subscriber details. New VLR contacts the HLR to get subscriber details. The HLR sends the mobile subscriber details to the new VLR. इतना देखो, फिर हम आगे जाएंगे. ठीक है, इधर जैसे हमने वहाँ पे लिखा HLR का इन्वॉल्वमेंट, हमने लिखा ना लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट है. यहाँ पे क्या रहेगा, इसका फुल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि पहले इसमें देखो आपको 4 पॉइंट्स में ही HLR का इन्वॉल्वमेंट है. हाँ, तो वैसे याद रखो तो पॉइंट्स याद रहेगा आपको. बोलो एक बार देख के बोलो, फिर विदाउट सीइंग बोलना ये 4 पॉइंट्स. और सेंड्स रिक्वेस्ट टू न्यू MSC स्लैश VLR. उसके बाद रिसीव्स द रिक्वेस्ट. उसके बाद हाँ, किसको कांटेक्ट करेगा, VLR कांटेक्ट करेगा HLR को रिगार्डिंग सब्सक्राइबर डिटेल्स. और उसके बाद टू द न्यू VLR. ठीक है, हाँ बोलो अभी.
सेंड लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट टू दी न्यू एम एस सी स्लैश वी एल आर। फिर वो न्यू एम एस सी स्लैश वी एल आर उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा। उसके बाद न्यू वी एल आर कॉन्टैक्ट द एच एल आर फॉर सब्सक्राइबर डिटेल्स। द एच एल आर सेंड द सब्सक्राइबर डिटेल्स टू द न्यू वी एल आर। ठीक है। उसके बाद लिखो फिफ्थ वन, द एच एल आर सेंड्स अ कैंसल लोकेशन मैसेज टू दी ओल्ड वी एल आर, क्योंकि डेटा तो अभी आपको वहां से डिलीट करना है। The HLR then sends a cancel location message to the old VLR. The old VLR deletes the mobile's information. Old VLR deletes the mobile's information and confirm the cancellation with the HLR. मतलब फिफ्थ और सिक्स पॉइंट में हमने ओल्ड वाला डेटा को क्या किया, डिलीट किया। सेवेंथ वन, the new VLR assigns a new TMSI to the mobile एंड सेंड्स रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेंस। लेकिन फिर ये किसको सेंड करेगा, तो ये एच एल आर को। ठीक है, वो मैंने डाला नहीं, वो बहुत बार एच एल आर में तुमसे डोका आउट हुई, लेकिन इसका मतलब वही है, एच एल आर को वो एक्सेप्टेंस देगा। एंड लास्ट में द एच एल आर रिकॉर्ड इज नाउ फुल्ली अपडेटेड विद द न्यू एम एस सी एंड वी एल आर इंफॉर्मेशन। The HLR record is now fully updated with the new MSC and VLR information. ठीक है, करो, चलो लर्न करो, फिर बोलना। ये वाला भी लिखो, हमने उसमें लिखा था ना, इन इंटर एमएससी क्या था, एमएससी चेंजेस, इधर भी एमएससी चेंज है, इधर वीएलआर चेंजेस है, वहाँ पे वीएलआर नो चेंज। हाई कॉम्प्लेक्सिटी उधर था आपका लिमिटेड, और फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एचएलआर उधर लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एचएलआर। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए ये पॉइंट्स याद रखो। डायग्राम काढू नका।
बोलो, चलो बोलो, पहले से बोलो अभी। हाँ, मतलब मोबाइल सेशन में पहले तो ये था उसका, ये पहला वाला रिकॉर्ड है, ठीक है। ये तो सेम रहेगा, ये पहला वाला रिकॉर्ड है, उसने अभी नए इसमें एंटर किया लोकेशन 2 पे। हाँ, फिर क्या हुआ, क्या लिखा? हाँ, रिक्वेस्ट वो भेजेगा न्यू इसको, ठीक है, न्यू एमएससी और वीएलआर को, बराबर ना, मतलब ये इसको और इसको वो रिक्वेस्ट भेजेगा। उसके बाद हाँ, वो हो गया। तीसरा, ये, हाँ वीएलआर, कौन सा, ये वाला ना, न्यू ना, मतलब न्यू मतलब यही है ना, ये न्यू वीएलआर वो एचएलआर को रिक्वेस्ट भेजेगा। हाँ, फोर्थ में फिर वो उसको रिक्वेस्ट, हाँ हाँ, एचएलआर फिर ये इसको कैंसलेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर ये क्या करेगा, उसको कैंसिल करेगा, डिलीट करेगा, और हाँ, कंफर्मेशन हो गया कि डिलीट हो गया। उसके बाद सेवेंथ में, हाँ टीएमएसआई असाइन होगा। नहीं, न्यू वीएलआर टू न्यू वीएलआर मोबाइल स्टेशन को टीएमएसआई असाइन करेगा, बराबर ना। हाँ हाँ, एचएलआर फिर ये सब फुल इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, अपडेट करेगा, ठीक है। ठीक आहे बेटा, ओके का वैष्णवी ध्रुव? त्याच्या आधीचं आहे का लक्षात का, आता आधीचं विसरला? पहला क्या था, इंटर एमएससी मूवमेंट में क्या था? हाँ, एक ही एमएससी में दो ये था, वीएलआर सेम था, ठीक है। हाँ, वैसे याद रखो, मग ते डोक्यात जाईल, ठीक है। चलो ये लास्ट, ये वाला लेते, लास्ट टॉपिक, ठीक है। फिर आपको वो फॉर्मूला शीट बोला था ना मैंने, वो हम बनाएंगे। आज के लिए ये लास्ट लेते हैं। कन्सेप्ट ऑफ रोमिंग 2 मार्क्स के लिए है, 2 मार्कासाठीच आहे। हाँ, ते तो आप विदाउट सीइंग आप लिख सकते हो, रोमिंग का कंसेप्ट है। हाँ, पर लेकिन वो टेक्निकली लैंग्वेज होना चाहिए। लिखो, रोमिंग इज डिफाइंड एज द एबिलिटी फॉर अ सेल्युलर कस्टमर, roaming is defined as the ability for a cellular customer to automatically make and receive voice call, automatically make and receive voice calls, comma, send and receive data, or access other services, or access other services when traveling outside the geographical area, when traveling outside the geographical area of the home network using a visited network, यूजिंग अ विजिटेड नेटवर्क। जो नेटवर्क में आपने गया, आप गए, वो नेटवर्क से आपने क्या किया, ये सब सर्विसेज को क्या किया, यूज़ किया। मतलब ये लास्ट स्टेटमेंट का मतलब वो है, यूजिंग अ विजिटेड नेटवर्क मतलब क्या, ये जो भी है एबिलिटी, दूसरे नंबर को आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, तो वो किसकी मदद से, तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस विजिटेड नेटवर्क।
Second, it is a wireless telecommunication term. It is a wireless communication term typically used with roaming devices. And third point लिखना, roaming is technically supported by, roaming is technically supported by a mobility management, authentication, authentication, authorization, authorization, and billing procedures, and billing procedures. ठीक है, रोमिंग को कौन कौन सपोर्ट करेगा, तो ये सब टर्म्स है, मोबिलिटी मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड बिलिंग प्रोसीजर. ठीक है, अगर ये नहीं है तो रोमिंग पॉसिबल होगा ही नहीं, उस वो हमने लिखा है. ठीक है, पढ़ो एक बार डेफिनेशन पढ़ना. रोमिंग इज डिफाइंड एज, जरा एका सुरात बोला फिर से, 1 2 3 स्टार्ट. ठीक है, सेकेंड पॉइंट. एंड लास्ट वन. ठीक है, तो ये वाला था रोमिंग वाला. अगर अभी आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में अभी लास्ट टॉपिक ही आपका बचा है, जो है आपका नेटवर्क सिग्नलिंग. ऐसे दिया है, देखो एक बार क्या लिखा है, कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क सिग्नलिंग. हाँ हाँ, जीएसएम. हाँ, नेटवर्क सिग्नलिंग और जीएसएम प्रोटोकॉल मॉडल. ठीक है, टेक्स्ट बुक में अगर देखोगे तो टेक्स्ट बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया है, क्या वाचलं मी पण मला काही कळलं नाही. एक बार कॉलेज में आपका देखेंगे, लेकिन एमएसबीटी के मॉडल आंसर में क्वेश्चन है एक, एक्सप्लेन नेटवर्क सिग्नलिंग एंड रेडियो इंटरफेसेस इन जीएसएम. तो वो वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 मार्क्स का है. आज के लिए बस डायग्राम बघूनच कळेल तुम्हाला किती डिफिकल्ट है. तो आज के लिए हम बस डायग्राम निकालेंगे, नेक्स्ट इसमें हम इसका वर्किंग लिखेंगे क्या है. हाँ, तब समझाता हूँ. तो लिखो लिखो, नेट हेडिंग दो, नेटवर्क सिग्नलिंग इन, नेटवर्क सिग्नलिंग एंड रेडियो इंटरफेसेस इन जीएसएम. दोनों डिवीजन को सेम टीचर है क्या आपको? निकालो निकालो, मैं देखो तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया है. इधर है आपका डेटाबेसेस, इधर है आपका स्विचेस, इधर है आपका रेडियो सिस्टम. हाँ, इधर है आपका
HLR, VLR, इधर है आपका AUC/EIR। हाँ, उसके बाद फिर ये यहाँ पे देखना, दिस इज SSP जिसको हम बोलते हैं सर्विस स्विचिंग पॉइंट। इधर है आपका PSTN, ये इसने इसको रिप्लाई किया। इधर है आपका GMSC। आज हम बस इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, इट्स अ वर्किंग अपन नेक्स्ट कल के लेक्चर में देखेंगे। अगेन इधर MSC है, इधर लिखा है, इधर लिखा है हैंड ऑफ, इधर लिखा है मोबिलिटी मैनेजमेंट/कॉल हैंडलिंग, इधर भी लिखा है, ये बी वाला पॉइंट है, इधर लिखा है मोबिलिटी मैनेजमेंट। फिर एफ का मतलब है फ्रॉडलेंट हैंडसेट यूजेस। और फिर इधर लिखा है आपका BTS, इधर है आपका US। इधर A20, इसका प्रोनाउंसिएशन 20 है, ये इंटरफेस है एक। हाँ, माहिती माहिती होतं। ॲबिस कुठं कशात होतं तुम्हाला आर्किटेक्चरमध्ये? था, मुझे तो नहीं याद है, था। मैं डायग्राम में दिया है, डायग्राम में नहीं था यार। कॉलेज में, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे। हाँ, इंटरफेस। मैं नहीं, मेरे इस डायग्राम में नहीं यार, मैं दिया उसमें नहीं था। एबिस, हाँ। ठीक है, निकालो, चलो निकालो, डायग्राम निकालो। किसका प्रोजेक्ट है इस पे? ठीक है ना, वैष्णवी निकालना है डायग्राम, अमूल्या, ध्रुव, डायग्राम निकालो।
Recording stopped.